हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान में जो हमारी एग्ज़ाम चल रही है फर्स्ट ग्रेड की, उसके बारे में ज्योग्राफी पेपर का क्वेश्चनों को देखेंगे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीर पंजाल, पहला क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी जिसका अंग है वह है। तो पीर पंजाल श्रेणी है, किसका भाग है? लघु हिमालय का भाग है। इसमें हमारा राइट आंसर होगा, वह होगा लघु हिमालय। जिसमें अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी भूमध्य रेखा की ओर कम होती जाती है, वह प्रक्षेप है। वह है ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक बौने प्रक्षेप में 50 डिग्री उत्तर मानक अक्षांशों के आधार पर बनाया गया है। यदि उसे पुनः 25 डिग्री उत्तर मानक अक्षांश के आधार पर बनाया जाए तो उसमें अक्षांश रेखाओं की वक्रता घटेगी। इसमें हमारा राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीयता के जिस माप से विचलनों के वर्ग का योग न्यूनतम होता है वह है माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वितरण में सबसे अधिक बारंबारता वाले मूल्य को कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम बहुलक। यदि समांकों में से कोई स्थिरांक घटा दिया जाए तो उसका प्रमाप विचलन है, अपरिवर्तनीय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समांकों के स्थिरांक को विभाजित करें। तो समांकों के स्थिरांक को विभाजित किया जाता है माध्य व प्रमाप विचलन स्थिरांकों विभाजन के बराबर कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल जिन सेलों से निर्मित हैं वे हैं। तो वह है जिप्सम व पेरिडोडाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। तो इसमें से सही विकल्प बताना है कौन सा है। तो ये क्वेश्चन है जो डिलीट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम गहराई पर मैग्मा का गुंबदाकार जमाव होता है। तो न्यूनतम गहराई पर मैग्मा का गुंबदाकार जमाव होता है, वह होता है लेकोलिथ में होता है। नदी घाटी में गहरा होने में सहायक कारक है। तो वह है अपघर्षण, जलीय दबाव और गर्ती का छेदन। ये तीनों हैं जो नदी घाटी को गहरा बनाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार तल में धनात्मक परिवर्तन होता है। तो आधार तल में धनात्मक परिवर्तन होता है, वह समुद्र तल ऊपर उठने से होता है। सममंडल में निम्नलिखित सम्मिलित है। सममंडल में सम्मिलित कौन कौन से हैं? तो सममंडल में सम्मिलित हैं समताप मंडल, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल। ये तीनों हैं जो समताप मंडल में शामिल हैं। धरातल को गर्म करने वाला सार्थक कारक है। धरातल को गर्म करने वाला सार्थक कारक है, वह है सौर विकिरणों की लघु तरंगें और दूसरा है प्रतिविकिरणों की दीर्घ तरंगें। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ए। यदि पृथ्वी पर किसी प्रकार का संचरण नहीं होता तो हमें तापमान अनुभव करते हैं विषम। समताप रेखा उन स्थानों को मिलाती हैं जहाँ अभिलेखित
अधिकतम तापमान समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दिए हुए वायु में द्रव्यमान में उपलब्ध जलवाष्प के द्रव्यमान को कहते हैं विशिष्ट आर्द्रता। बढ़ते तापमान पर वायु की आर्द्रता धारण करने की शक्ति है तो वह बढ़ती दर से घटती है। उदाहरण विकसित मेघ का प्रकार है कपाशीय मेघ। ध्रुवों की ओर विक्षेपण बल है जो बढ़ता है। घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में भीतर की ओर चलने वाला पवन संचरण होता है उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात। क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं के चक्रण की दिशा है घड़ी की सुई के अनुरूप, घड़ी की सुई के विपरीत। यदि चंद्रमा की घूर्णन गति दोगुनी हो जाए तो किसी स्थान पर अगला ज्वार जितने मिनट विलंब से आएगा वह है 26 मिनट। यदि पृथ्वी व चंद्रमा की घूर्णन गति आधी रह जाए तो किसी स्थान पर अगला ज्वार कितने मिनट विलंब से आएगा 52 मिनट। महाद्वीपों के पूर्वी भाग में 45 से 65 अक्षांशों 45 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो जलवायु प्रदेश पाया जाता है वह है तो सेंट लॉरेंस। जिस महासागरीय गहराई पर हेलोक्लाइनल स्थित रहती है वह है 300 से 1000 मीटर। बिहार में सासाराम से लेकर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ तक फैली लगभग क्रमिक पट्टी जिस शैल समूह की है वह है विंध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। हिमालय के निर्माण में पर्वत निर्माण कार्य दिशा और दूसरी में है उसके प्रतिपादक को सम्मिलित करना है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से की ओर, उत्तर से दक्षिण से, दोनों ओर से, किसी ओर से नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है वह है पहला है उत्तर से। तो उत्तर से है कोबार नहीं, उत्तर से है स्वेस, दक्षिण से है कोबार। उत्तर से स्वेस है, दक्षिण से है आरगंड और दोनों ओर से है कोबार और किसी ओर से नहीं है बुराड़। कोपेन के योजनानुसार AMW प्रकार की जलवायु जहाँ मिलता है वह है तो वह है केरल में AMW प्रकार की जलवायु मिलती है। बेलनाकार सम क्षेत्रफल के विषय में सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसमें भूमध्य रेखा व ध्रुवों की समान लंबाई होती है। दूसरा है देशांतर रेखाएं लघुकृत पृथ्वी के व्यास के बराबर होती है। और चौथा है देशांतर रेखाएं समदूरस्थ होती हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर बी होगा। मॉलविड प्रक्षेप में केंद्रीय मध्याह्न रेखा प्रदर्शित करती है। तो मॉलविड प्रक्षेप में मध्याह्न रेखा है वह प्रदर्शित करती है अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ विकिरण आरेख प्रदर्शित करता है। आर का मान लगभग है, तो आर का मान है इसमें -0.6%। निम्नलिखित समयांकों में के लिए कोटि आकार संबंध रहेगा, तो इसमें जो संबंध रहेगा वह है 0.00। मर्करेटर प्रक्षेप नहीं है, मर्करेटर प्रक्षेप नहीं है, तो समक्षेत्रफल वाले जो प्रक्षेप होते हैं वे मर्करेटर प्रक्षेप के अंतर्गत नहीं आते हैं। राजस्थान में जलवायु के निर्धारक कारक हैं, तो जलवायु के निर्धारक कारक है अरावली की अवस्थिति, अरावली की दिशा और समुद्र से दूरी। लाल व पीली मृदा वाले जिलों का युगम है, तो लाल पीली मृदा सवाई माधोपुर और करौली में पाई जाती है। सागवान के वन वाला जिला है, तो सागवान के वन है वह है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाए जाते हैं। जितने मिलीमीटर संवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वह है 500 मिलीबार रेखा। राजस्थान में वर्षा की घटती प्रवृत्ति की विशिष्ट दिशा है, तो घटती प्रवृत्ति की विशिष्ट दिशा है दक्षिण पश्चिम व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तारा बालू का स्तूप जिस निकट मिलते हैं वह है, तो इसमें तारा बालू का स्तूप सूरतगढ़ के आसपास किस में मिलते हैं। बाकी इसमें ऐसा कोई निश्चित आंसर नहीं है, क्योंकि ये सभी में ही मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विंध्यन कगार जिससे निर्मित है वह है, तो विंध्यन कगार है वह बालू का पत्थर से निर्मित है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग फसलीय क्षेत्र है, तो 70% भाग है वह फसलीय क्षेत्रफल है। पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही क्रम है, तो पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही क्रम है वह है चेरनियन, कैलिडोनियन, हेर्सिनियन व अल्पाइन। ऊंचाई व स्थलाकृति स्तंभों के मध्य विपरीत संबंध जिसमें परिकल्पित किया जाता है वह है प्लॉट। टेरनेन होते हैं, तो टेरनेन है वह टेरेन होते हैं मेटल के संवहनीय तथा प्लेट विवर्तनिक प्रभाव से गतिमान पर्वतीय खंड। दिया गया चित्र जिस प्रकार का वलन प्रदर्शित करता है वह है समनत वलन है यह। दिए गए चित्र में जिस प्रकार का भ्रंश प्रदर्शित किया गया है वह है, तो यह है सामान्य भ्रंश। गतिजन्य वायुदाब पेटियां हैं, तो यह है उपोष्ण उच्च दाब व उपध्रुवीय निम्न दाब दोनों। यदि धरातल सर्वत्र समतल होता है तो घूर्णन नहीं करती है, पृथ्वी घूर्णन नहीं करती है, तो पवनें समदाब रेखाओं में परिप्रेक्ष्य में चलती हैं, तो इसका आंसर होगा समकोण पर चलती हैं। कोरियलिस बल जिन पर अधिकतम पड़ता है वह है ध्रुवीय पवनों पर पड़ने वाले बलों का योग 0
हो जाने पर स्थिर गति व दिशा से चलने वाली पवनों को कहते हैं। तो जियोस्ट्रोकीफ कहते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ तो है कोपेन की जलवायु के शब्द हैं और दूसरी प्रकार जलवायु का प्रकार है, तो ये मिलान करना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा वह होगा सी नंबर का ऑप्शन। इसमें है जो ए है जो अयन रेखीय वर्षीय जलवायु है, बी है जो शुष्क जलवायु है, सी है जो सौम्य आर्द्र मध्यतापीय जलवायु है और ई है जो ध्रुवीय जलवायु है। सूची 1 को सूची 2 से है मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तो वलयाकार निर्माण भित्ति का सिद्धांत है और दूसरी तरफ उसके जो प्रस्तावक है। इसमें हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ए नंबर का स्थिर स्थल है वह है मरे का सिद्धांत है। हिम नियंत्रण का सिद्धांत है जो हिम नियंत्रण का सिद्धांत है वह डेली का है। निमज्जन का सिद्धांत है निमज्जन का सिद्धांत है डार्विन का और अपर्दन का सिद्धांत है अगासिज का। प्रवाल के विकास के लिए आदर्श लवणता होती है। प्रवाल के विकास के लिए आदर्श लवणता होती है वह होती है 27 से 30 ppt। हम हर्माटाइप होती है एक प्रकार की, तो यह एक प्रकार की प्रवाल भित्ति होती है। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर से चूरू व झुंझुनू तक फैली लगभग क्रमिक पट्टी जिसकी कृषि से संबंधित है वह है बाजरा। नर्मदा योजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला है तो वह है जालौर। नर्मदा से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? जालौर। 2001 से 2011 के दशक में जिन जिलों में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक व न्यूनतम वृद्धि हुई है वह है जयपुर और जैसलमेर। जिस यूनानी विद्वान का विचार था कि सारे इतिहास को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में तथा सारी भूगोल को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में परखना चाहिए वह है तो यह है हेरोडोटस ने यह बात कही थी। जिस अवधि में घटनाक्रम द्वितीय विश्व युद्ध की ओर अग्रसित था उस अवधि में यूरोप में सीमा विवाद का अध्ययन करने वाले विद्वान थे। तो इसमें है बी हॉटसन। विख्यात पत्र दी मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप का प्रस्तुतिकरण जिन्होंने किया वह तो सावर ने किया था। अभिप्रेरित प्रवासियों का स्वदेश लौटना जिस प्रकार अभिप्रेरित प्रवासियों का स्वदेश लौटना जिस प्रकार का स्थानांतरण होता है वह है प्रतिगमन प्रव्रजन। आर्थिक दृष्टि से तापमान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है तो वह है क्वांटो। सही कथन चुनिए। तो इसमें से सही कथन बताना है कौन कौन से सही है।
खनिज तेल के ज्ञात भंडारों की दृष्टि से वेनेजुएला अब सऊदी अरब से आगे निकलकर प्रथम स्थान पर है। सऊदी अरब में विश्व के लगभग 1/5 भाग तेल के भंडार हैं और सऊदी अरब में विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक व निर्यातक देश है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ACD। घटते क्रम में विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादक देश हैं। तो इसमें है कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रीय एकीकृत सिद्धांत जिसका समन्वय हुआ। क्षेत्रीय एकीकृत सिद्धांत है जिसका समन्वय हुआ तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा व्हीटलसी, हॉडसन व गोटमैन के विचार क्षेत्र श्रृंखला जिस सिद्धांत की व्याख्या करती है वह है क्षेत्रीय एकीकृत सिद्धांत। दो संप्रभु राज्यों को अलग करने वाले क्षेत्र कटिबंध होती है तो वह है सीमांत। स्थलाकृतियों के विकास में भूगर्भिक संरचना के योगदान की संकल्पना जिसने दी वह W.D. थॉर्नबरी। और किस अवस्थिति पर किसी उत्पादन के प्रकार को प्रभावित करने वाले कारकों में जिस कारक को बोन थ्यूनेन ने पूर्वकल्पित नहीं किया वह है जलवायु का सिद्धांत। भूकंप का अभिकेंद्र स्थित होता है तो भूकंप का अभिकेंद्र उद्गम केंद्र के 90 डिग्री पर उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप का प्रकार नहीं है? तो मिश्रित है जो भूकंप का प्रकार नहीं है। ज्वालामुखी जन्य, विवर्तनीय और नियत या ज्वालामुखी वह भूकंप के प्रकार में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से है जो हमारा राइट आंसर होगा वह है एस्कर वायु। यह है जो सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित हैं। जलोढ़ पंख है जो नदी द्वारा निर्मित होता है। हिमोड़ है जो हिमानी द्वारा वायुगत है जो वायु के द्वारा। एल्बिडो से तात्पर्य है धरातल से सौर विकिरण की परिवर्तित मात्रा। विश्व में ज्वारभाटे की सबसे अधिक ऊंचाई अंकित की गई है। तो विश्व में सबसे अधिक ज्वारभाटे की ऊंचाई फंड की खाड़ी में की गई है। भारत का दक्षिणतम बिंदु किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। निम्नलिखित में से कौन से
क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं है, तो कौन सा क्षेत्र है जिसमें मैंग्रोव वन नहीं है? तो केरल का जो तटीय क्षेत्र है उसमें मैंग्रोव वन नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो हमारा कैसा लगा।